अगला स्कीम है हमारे पास में उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। तो देखिए एक एक्रोनिम है उड़ान, UDAN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। और RCS का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ठीक है। वाई इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स कैग ऑडिट रिपोर्ट ऑन द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान वाज लेड डाउन इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हाल में क्या हुआ है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान जो है, इसका दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखा गया है। इसके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। पर्पस क्या है इस स्कीम का? टू इनेबल एयर ऑपरेशंस ऑन अनडिजर्व्ड और अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड रूट्स, प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड मेक फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर मासेस। तो देखो इसका पर्पस ये है कि एयर ऑपरेशंस को इनेबल करना जहाँ पे जहाँ पे सर्विस नहीं है, ठीक है, या फिर कम सर्विस है, तो जहाँ पे अंडर सर्व्ड है या फिर अनसर्व्ड है, तो वैसे रूट्स में इसका एयर ऑपरेशंस को इनेबल करना और प्रमोट करना क्या चीज़? रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ और फ्लाइंग अफोर्डेबल बनाना मासेस के लिए, लोगों के लिए फ्लाइंग को अफोर्डेबल बनाना। जैसे आपको बोला जाता ना, आपको प्रॉमिस किया गया था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ में चढ़ाएंगे, तो उसी की दिशा में ये किया गया था। अब हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ में चढ़े कि नहीं चढ़े हैं वो तो आप हवाई चप्पल वालों से पूछिएगा। टाइप किस तरह का है? ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम का है। सपोर्ट टू एयरलाइंस इन द फॉर्म ऑफ कंसेशंस एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो VGF है यहाँ पे, VGF का फुल फॉर्म होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो सपोर्ट टू एयरलाइंस, एयरलाइंस को सपोर्ट देना है किस तरह से? इन द फॉर्म ऑफ कंसेशंस एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग। सो VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो जो गवर्नमेंट है वो एयरलाइंस को सपोर्ट दे रही है, कैसे? कंसेशंस के माध्यम से और साथ ही साथ वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से। और इस स्कीम का टेन्योर कितना है? 10 साल, मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट 10 साल के अंदर कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फुलफिल the aspirations of the common citizen with an enhanced aviation infrastructure and air connectivity in tier 2 and tier 3 cities। तो tier 1 का मतलब जो मेट्रोपॉलिटन हाईफाई सिटीज़ होते हैं, tier 2 मतलब थोड़ा बहुत उससे थोड़ा सा लेस डेवलप्ड, और tier 3 सिटीज़ मतलब एकदम जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उस तरह से हम सिटीज़ को क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो है ना एस्पिरेशंस, कॉमन सिटीज़न का एस्पिरेशन क्या होता है कि हम भी हवाई जहाज़ में चढ़ेंगे, प्लेन एंडो प्लेन में हम लोग जाएंगे, तो उसको उसी दिशा में थोड़ा काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी कहाँ पे बढ़ाना है? tier 2 और tier 3 सिटीज़ में। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये लॉन्च्ड अंडर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, NCAP का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। और कब आया था ये? 2016 में आया था। सो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी कब आया था? 2016 में आया था। तो ये वाला जो स्कीम है ये कौन से पॉलिसी के अंदर लॉन्च किया गया है? नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी NCAP, जो कि 2016 में आया था। अब NCAP एनविसेज्ड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS टू एनहांस रीजनल एयर कनेक्टिविटी थ्रू फिस्कल सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये जो स्कीम आया था, सो NCAP जो है पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक स्कीम बनाना पड़ा जिसका नाम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। और वो स्कीम के तहत आपको फिस्कल सपोर्ट देना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराना होगा ताकि रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ सके। उड़ान इज डिजाइन टू इनेबल एयर ऑपरेशंस ऑन अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड रूट्स कनेक्टिंग रीजनल एरियाज, प्रमोटिंग बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड मेक फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर मासेस। तो जैसे मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना, टेम्पो, फिर आपका टैक्सी, फिर ट्रेन, फिर बस, रोड, ये सब पब्लिक के लिए आ गया है, काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। उसी तरह से इसका भी मकसद है कि जो एयर रूट्स हैं ना, जहाँ पे अंडर सर्व्ड है, जहाँ पे नहीं चलती हैं फ्लाइट्स वगैरह, जैसे हाल में आपका शुरू हुआ ना, आप देवघर में शुरू हो गया कि देवघर में आप जाके देवघर एयरपोर्ट से जाके बाबा धाम का दर्शन कर सकते हो, कहीं से जाना है। उसी तरह से अगर फ्रीक्वेंट इस तरह से हो जाएगा तो कॉमन सिटीजन्स के लिए फ़ायदा होगा। तो उड़ान उसी दिशा में है। फिर सब्सिडाइज्ड सीट्स,
फिर है कि एयर फेयर इज कैप्ड एट ₹2500 एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर पर सीट. हाउएवर द कैपिंग इज सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन एज पर द फॉर्मूला स्पेसिफाइड इन उड़ान स्कीम डॉक्यूमेंट. क्या बोल रहा है कि जो एयर फेयर है ना वो उसको कैप कर दिया गया है 2500 रुपये तक, कि 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक का जो दूरी होगा उसको उसके लिए सिर्फ 2500 रुपये ली जाएगी और वो एयर फेयर का कैप है, इससे ज़्यादा नहीं चार्ज किया जा सकता है पर सीट. हाउएवर द कैपिंग इज सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन एज पर द फॉर्मूला स्पेसिफाइड इन द उड़ान स्कीम डॉक्यूमेंट. तो एक उड़ान स्कीम डॉक्यूमेंट है, उसके बेसिस पे ये सारा फॉर्मूला डिसाइड होगा, लेकिन ये जो 2500 रुपया वाला चीज़ है 500 से 600 किलोमीटर पर सीट, ये इस पे कैप लगाया गया है. एयरलाइंस हैव टू प्रोवाइड 50% ऑफ द सीट्स 9 to 40 सीट्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स. तो जो एयरलाइंस है ना उनको 50% ऑफ द सीट, जितने भी सीट्स होते हैं उसका 50% सीट्स जो होता है ना वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आपको एयरलाइंस कंपनी को देना ही पड़ेगा. रीजनल कनेक्टिविटी रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है. सो रीजनल कनेक्टिविटी फंड RCF जो है इट फैसिलिटेट्स द सेल्फ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म ऑफ द स्कीम बाय फंडिंग द VGF. VGF का मतलब क्या था? वायबल गैप फंडिंग, ठीक है, थ्रू अ लेवाई ऑन सर्टन डोमेस्टिक फ्लाइट्स. तो रीजनल कनेक्टिविटी फंड उसके लिए होगा RCF, और ये इसका काम होगा कि फैसिलिटेट करना कि सेल्फ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म ऑफ द स्कीम बाय फंडिंग द FGF थ्रू अ लेवाई ऑन सर्टन डोमेस्टिक फ्लाइट्स. तो कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे चार्जेस लगा करके उसका पैसा उधर से निकाल लेना होगा. सो डिमांड एंड मार्केट बेस्ड मॉडल, ये क्या है? डिमांड और मार्केट बेस्ड मॉडल है. सो RCS इज अवेलेबल ओनली इन स्टेट्स एंड एट एयरपोर्ट्स, एरोड्रम्स, हेलीपैड्स विच प्रोवाइड कंसेशंस. तो ये जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है RCS जो है, RCS का फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था. ये RCS क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम. तो ये वाला स्कीम कहाँ पे एप्लीकेबल है? ये वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे उसी स्टेट्स में अवेलेबल है जहाँ का एयरपोर्ट, एयरड्रम्स और हेलीपैड्स जो है वो कंसेशंस प्रोवाइड कराते हैं, हर जगह नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू प्रोवाइड फ्री सिक्योरिटी एंड फायर सर्विस यूटिलिटीज़ एट कंसेशनल रेट्स, फ्री लैंड एट RCS एयरपोर्ट्स एट्सेट्रा. तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये फ्री सिक्योरिटी और फायर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी और सारी जितनी यूटिलिटीज़ है वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना पड़ेगा कंसेशनल रेट्स पे, और फ्री लैंड देना पड़ेगा RCS एयरपोर्ट्स को. मतलब इस स्कीम के अंदर जो कुछ भी बनेंगे, RCS मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर जो कुछ भी आएंगे. फिर सपोर्ट टू एयरलाइंस कैसे होगा? सेंटर शेयर्स 80% ऑफ द VGF एंड द रेस्ट 20% कम्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड UTs विल कंट्रीब्यूट 10%. तो देखो 80 इसमें शेयरिंग कैसे होगा? जो सेंटर का शेयर है वो 80% है वाइबल गैप फंडिंग का, और बाकी जो 20% है वो स्टेट गवर्नमेंट्स देगी. लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और UTs जो है उसको सिर्फ 10% देना पड़ेगा, बाकी 90% शेयर सेंटर देगी. फ्लेक्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट्स. Airline operators propose the regional routes that they are interested to operate and seek VGF. तो जो एयरलाइन ऑपरेटर्स है ना वो प्रपोज करेंगे कि कौन सा रीजनल रूट्स पे वो इंटरेस्टेड हैं ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए VGF वो मांग सकेंगे, दैट इज फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे, वाइबल गैप फंडिंग के लिए. अब की इनिशिएटिव्स उड़ान अंडर स्कीम के अंदर क्या है? लाइफलाइन उड़ान. विद द एडवेंट ऑफ कोविड-19 लाइफलाइन उड़ान वाज कंसेप्चुअलाइज्ड टू एड इंडिया इन इट्स फ्लाइट अगेंस्ट द पैंडमिक. तो जब कोविड-19 हुआ था ना तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लाइट का मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स को या फॉरेन लोग को मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी फ्लाइट्स तो ही जाएंगे ना, तो ट्रेन से तो नहीं जाएंगे. तो वहाँ पे वो फ्रीक्वेंट वो चीज़ इन्वॉल्व हो गया. तो वहीं से वो कॉन्सेप्ट आया है कि ये जो लाइफलाइन उड़ान है जीवन बचाने के लिए, सो इंडिया की मदद करने के लिए पैंडेमिक के टाइम में. फिर कृषि उड़ान. कृषि उड़ान किस चीज़ के लिए? टू असिस्ट फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. अगर कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करानी है किसानों को तो वो कृषि उड़ान होगा उसके लिए, सो दैट इट इम्प्रूव्स देयर वैल्यू रियलाइजेशन स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स. तो उनका भी वैल्यू समझ में आना चाहिए कि हाँ हवाई जहाज से हम सामान भेज रहे हैं खेती के लिए, तो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये कृषि उड़ान स्कीम है. फिर आपका इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम IACS. सो MOCA जो है ये डेवलप किया है IACS, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डेवलप्ड IACS इन इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम टू एड्रेस द स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस इन एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी. तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये स्कीम डेवलप किया है ताकि वो एड्रेस कर सके स्टेट गवर्नमेंट्स के रिक्वेस्ट को जो कि मदद चाहिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने. सपोज मैं भागलपुर में एक एयरपोर्ट बनाने का जैसा
बात हो रहा है, भागलपुर में एयरपोर्ट चाहिए, तो वो सपोज ठीक है डोमेस्टिक तो बन गया, लेकिन उस डोमेस्टिक को सपोज मान लीजिए इंटरनेशनल बनाना है, तो इंटरनेशनल बनाने के लिए अगर बिहार की सरकार जो है अगली वाली जो तेजस्वी सरकार आएगी तो फिर वो क्या करेगी, वो फिर वो प्रपोजल भेजेगी, तो वो सारा जो बातचीत होगा ना वो कौन से चीज़ स्कीम के अंदर होगा, ISCS के अंदर, स्कीम के अंदर ये बात होगा। समझ में आ गया? तो इसको आप बार बार सुनिए, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विद सम अदर स्कीम। टिल देन बाय एंड टेक केयर।